हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, वर्ल्ड कप हारने के बाद और यूएसए से हारने के बाद आपने एक बात जो है पीसीबी के चेयरमैन के मुंह से सुनी थी कि हम जो है वो सर्जरी करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में सर्जरी करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खामोशी हुई, लोगों ने शोर मचा लिया। हमने भी बात की कि आपने सर्जरी की बात की थी, भाई कहाँ गई वो सर्जरी। लेकिन हकीकत में अब आपको बताऊं ना, तो वो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि जो आधी हो चुकी है और कुछ जो बाकी है। कुछ प्लेयर्स को टीम से निकाल के उनको ये बता दिया गया है कि आपके बगैर भी पाकिस्तानी टीम चल सकती है। जिन प्लेयर्स को ये गलत फहमी थी ना कि हमारे बगैर पाकिस्तानी टीम नहीं चल सकती है, हमें कुछ बोलेंगे तो हम बोलेंगे हम खेलते ही नहीं, तो बस फिर दोबारा से हमारे पाँव में गिर जाएंगे कि यार प्लीज खेल लो, तुम्हारे बगैर पाकिस्तान की टीम का कुछ नहीं हो सकता। उन प्लेयर्स को पीसीबी ने अब जो अब खास करके आकिब जावेद ने ये बता दिया है कि तुसी कुछ नहीं हो। जब जो है बात कंट्री की आती है ना, तो आपकी फिर कोई हैसियत नहीं है अगर आप जो कंट्री को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, आपको मालूम है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम की। अब आगे चल के बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बाबर और शाहीन की क्या वहां से भी छुट्टी हो गई है? क्या बाबर आजम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो वापसी कर रहे हैं? ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको मालूम ना हो, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि क्या बाबर आजम को ड्रॉप किया गया या बाबर आजम को सजा दी गई है, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो भाई साहब, आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को टीम से जो है वो रिलीज कर दिया गया था। अब नसीम शाह का मसला सीधी सादी बताता हूं बात, कि उसका कोई ना ही ग्रुपिंग का मसला है, ना ही नसीम शाह कोई जो है पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। ना ही किसी जो है वो ग्रुप का हिस्सा है, चाहे वो बाबर का ग्रुप हो चाहे वो शाहीन का ग्रुप हो। नसीम शाह को सिर्फ एक तो रेस्ट दिया गया है और दूसरा फिटनेस की वजह से। नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं है कि भाई आप फिट हो जाओ और उसके बाद आपने वापसी करनी है, ठीक है। नसीम शाह को रेस्ट दिया गया है। लेकिन जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी है ना, इनको रेस्ट नहीं दिया गया है, इनको टीम से निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? सजा के तौर पे। जो जो खिलाड़ी ग्रुपिंग में मुलव्वस थे, जो खिलाड़ी जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको निकाल के उनको बता दिया गया है कि अगर तुम टीम में पॉलिटिक्स करोगे तो तुम्हारे साथ हम ये करेंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और तुम्हें टीम से उठा के बाहर फेंक देंगे। अब वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के जो कोचेज हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, वहाब रियाज ने भी दी थी कि भाई साहब खिलाड़ी जो है वो एक होके खेलते नहीं है टीम में। गैरी क्रिस्टन ने क्या बोला था कि टीम में यूनिटी नहीं है और दो ग्रुप बने हुए, एक ग्रुप बाबर आजम का है, एक ग्रुप जो है वो शाहीन अफरीदी का ग्रुप है, ठीक है। और ये जो टीम को एक होके खेलने ही नहीं देते, ठीक है। वहां पर तो कुछ इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वही बात पीसीबी के माइंड में थी। और अब जो है पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को बाहर निकाल के जो है वो टीम से ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स जो है उसको दूर करने का फैसला किया। होता क्या है, ये दिलेराना फैसला शायद वहाब रियाज नहीं ले पाते, शायद जो है वो इंजमामुल हक नहीं ले पाते, सकलैन मुश्ताक नहीं ले पाते। जिन लोगों का अपना मफाद टीम के साथ या टीम के खिलाड़ियों के साथ जुड़ा होता है ना, वो ऐसा फैसला नहीं लेते, ठीक है। अब हुआ यह है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है आकिब जावेद से, ठीक है। ये उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने से पहले, और मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को बोला कि आपको अगर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बाग दौड़ दी जाए तो क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने में कोई हेल्प कर सकते हैं? तो आकिब जावेद ने मोहसिन नकवी से ये बोला कि मैं कर सकता हूं, लेकिन बात इतनी है कि आपको मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा, कंप्लीट पावर जो है मुझे देनी पड़ेगी, और मैं जो करूंगा फिर वो जो है वो आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। मोहसिन नकवी ने बोला कि मेरी शर्त यह है कि पाकिस्तानी टीम जीतनी चाहिए और ये जो पाकिस्तानी टीम में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ये खत्म होना चाहिए। तो आप जो मर्जी करें, सारा कुछ मैं आपके हाथ में देता हूं, ठीक है। मेरी कंप्लीट सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। अब उसके बाद आकिब जावेद को जो है वो जब जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया, आकिब जावेद ने सबसे पहले आके क्या काम किया? कोई दूसरा काम किया ही नहीं। सबसे पहले उन्होंने बाबर आजम
और शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी फितने की जो जड़ थी ना, वो ये पॉलिटिक्स थी जो टीम में हो रही थी। ठीक है, वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम इतने बुरे तरीके से क्यों हारी? क्योंकि खिलाड़ी एक होके खेल ही नहीं रहे थे। खिलाड़ी जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उसके जो लीडर्स थे, दो ग्रुप के जो लीडर्स थे ना, एक बाबर आजम था और दूसरा जो है शाहीन आफरीदी था। और ये दोनों अपनी कैप्टनसी के चक्कर में, अपनी अना के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, और आकिब जावेद ने आते साथ इन दोनों को सबसे पहले चाहे स्क्वाड से रिलीज किया कि भाई सबसे पहले तो तुम्हारी छुट्टी है, उसके बाद अगला काम करते हैं। ठीक है, आप देखें इन दोनों को निकाला गया और डोमेस्टिक के जो लड़के हैं उनको मौका दिया गया। टीम ने एक होके खेला और टीम जो है वो एक मैच जीत गई, जो पिछले जो 3 सालों से टीम नहीं जीत पा रही थी। टीम से पॉलिटिक्स खत्म हुई, टीम एक मैच जो है वो आते साथ जीत गई है। अब जो लास्ट मैनेजमेंट थी, अजहर महमूद अभी भी है। ठीक है, अजहर महमूद ने क्या किया था? अजहर महमूद साहब ये कह रहे थे कि हम जो है वो इसलिए फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, हमारे पास जो है वो स्पिन बॉलर्स ही नहीं है, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं ही नहीं है जो है वो एक मैच में 20 विकेटें ले सकें। आप देखें, जब जो है स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार पिच बनाई गई तो आपके स्पिनर्स ने जो है 20 विकेटें ले ली। इनके अजहर महमूद भी एक्सपोज हो गए, भाई आप जो फ्लैट विकेटें क्यों बना रहे थे जब आपके पास साजिद खान जैसे, नोमान अली जैसे स्पिनर्स मौजूद थे। आप बार बार शादाब को खिलाएंगे, बार बार आप जो है वो अबरार को खिलाएंगे, जिनको पता ही नहीं है कि भाई बॉलिंग कैसे करनी है। फिर कैसे जो है वो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर है या नहीं है, जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं। और उसके बाद आकिब जावेद ने आके क्या किया? आकिब जावेद ने बोला कि यार हमारी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन बॉलिंग है। ठीक है, और हमें अपने घर में हम खेल रहे हैं तो हमें फायदा उठाना चाहिए, होम एडवांटेज हमें लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसी विकेट बनाते हैं जो स्पिनर्स के लिए साजगार हो, और साथ में हम 3 स्पिनर्स को खिला लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने वही काम किया, साथ में डोमेस्टिक के लड़कों को मौका दिया और उन सब ने परफॉर्म किया, क्योंकि वो तो परफॉर्म करने के लिए तरस रहे थे, उनको मौका ही नहीं दे रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी में। अब उनको मौका मिला जब, तो उन्होंने आके परफॉर्म कर दिया और पाकिस्तान को जो 3 सालों से मैच नहीं जीत पा रहा था, वो जो उन लड़कों ने आके जितवा दिया। ठीक है, अब जब ये लड़के आके इन्होंने परफॉर्म किया है ना, इन्होंने एक तो बाकी के जो डोमेस्टिक के लड़के हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और दूसरी बात जो सोच बनी हुई थी ना कि बाबर नहीं होगा, शाहीन नहीं होगा, हमारी टीम ही नहीं चल सकती, वो इन्होंने उनके बगैर मैच जितवा के जो है वो ये साबित कर दिया कि इनके बगैर भी आपकी टीम चल सकती है, बल्कि इनके बगैर ज्यादा अच्छी चल सकती है। क्योंकि टीम जो है वो पॉलिटिक्स से पाक होगी, टीम जो है वो ग्रुपिंग से पाक होगी, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होगा, और खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलेंगे, कैप्टन बनने के लिए नहीं, बल्कि टीम को इज्जत दिलवाने के लिए, जीत दिलवाने के लिए खेलेंगे, तो टीम आपकी जीतेगी। अब इस चीज ने क्या किया? बाबर और शाहीन को ड्रॉप किया गया। उसके बाद अब फखर जमान ने आके बाबर की हिमायत की, तो पीसीबी को यह भी जो स्मेल आ गई है कि फखर जमान भी कहीं ना कहीं ग्रुपिंग का हिस्सा है और ये बाबर के ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, फखर जमान को भी साइड पे कर लिया गया है कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स करोगे, ग्रुपिंग का हिस्सा बनोगे, तो आपको भी हम साइड पे कर लेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पीसीबी ने कुछ अरसा पहले ये अनाउंस किया था कि ग्रुपिंग पे और पॉलिटिक्स पे 0 टॉलरेंस है। ठीक है, और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों पे अमल कर दिया गया है। ठीक है, और बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया है और साथ में शाहीन आफरीदी को भी ड्रॉप किया गया है, और अब खबर ये आ रही है कि फखर जमान को भी टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, बाबर आजम के फैंस, शाहीन के फैंस कुछ भी बोले ना, हकीकत यही है कि इन दोनों को इसीलिए टीम से बाहर किया गया है कि ये जो पॉलिटिक्स करते थे ना टीम में या ग्रुपिंग करते थे, इनको बताया गया है असल में कि आप अगर ग्रुपिंग करेंगे आपको टीम से साइड पे कर दिया गया है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इनका करियर खत्म हो गया, ये वापस आएंगे, लेकिन बात यह है कि इनको बता दिया गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। आप कोई किसी ख्याल में ना रहें कि हमें ड्रॉप नहीं किया जा सकता या हमारे बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं चल सकती। अब आगे अगर चलें तो अब जो है वो इस चीज ने एक और रास्ता खोल दिया है। ठीक है, कि अब और भी खिलाड़ी ड्रॉप होने जा रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है ना, इसमें जो आप फखर जमान का भी खबर आ रही है कि वो भी ड्रॉप हो जाएंगे, और साथ में शादाब खान जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के लगातार टीम में ये बंदा जो है वो सिर्फ रेपुटेशन की बुनियाद पे, नाम की वजह से खेल रहा था,
और ख़ास करके सकलैन मुश्ताक की वजह से अब जो शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। और नए लड़के आपको नजर आएंगे जिनमें जो कासिम अकरम हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, फिर जो वो क्या नाम है उसका, फैसल अकरम हो गया, बाकी मेहरान मुमताज हो गया। ये लड़के जो वो आपको आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नजर आएंगे। और शादाब खान कम अज कम अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और शादाब खान कैप्टन भी बन सकता था अगर इसकी परफॉर्मेंस ठीक होती ना, ये कैप्टन बन जाता। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है रिजवान की है, इसलिए रिजवान को कैप्टन बना दिया गया है और शादाब खान को ड्रॉप करने का फैसला हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाबर आजम और शाहीन को शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में वापसी हो जाए उनकी, ठीक है, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है इन्होंने, तो उसमें सारे लड़कों को मौका देना है। लेकिन T20 में बाबर और शाहीन दोनों ही आपको शायद नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और मोहम्मद हसनैन वगैरह को मौका मिलेगा, बाकी लड़कों को मौका मिलेगा और ये आपको नजर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी न्यूज कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर आजम की वापसी होगी, लेकिन नहीं, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप फिलहाल अभी रेस्ट करें, हम जो है वो नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, ठीक है। और उनके अगेंस्ट भी नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। वो पहले आप देखते थे ना, कोई भी छोटी मोटी नन्ही मुन्नी टीम आती थी, ये सारे के सारे जो है वो खेलते थे और उनके अगेंस्ट रन्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी इनको बाहर बैठाया जाएगा और इनकी जगह नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक तो जो है बाबर और शाहीन को जो ड्रॉप किया गया और डोमेस्टिक के लड़कों ने आके परफॉर्म कर लिया, इस चीज ने जो है पीसीबी को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दिया है और जो है वो ये रास्ते भी खोल दिए हैं बाकी डोमेस्टिक के लड़कों के लिए। और दूसरी बात यह है कि अब जो है वो खिलाड़ियों को ये बता दिया गया है कि जो भी बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा या ग्रुपिंग में, उसको फौरन से पहले टीम से निकाल दिया जाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, इनको इसी वजह से निकाला गया है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल जो है सेट की गई है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इन लोगों की वापसी जरूर होगी, लेकिन इनको कम अज कम अक्ल आ जाएगी कि यार क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, गेम से बड़ा कोई नहीं है और कंट्री से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता है। इनको ये बता दिया गया है निकाल के, भाई तुम्हारे बगैर भी टीम चल सकती है, किसी गलत फहमी में ना रहो कि तुम्हारे बगैर टीम का कुछ नहीं हो सकता, तुम होगे तो टीम चलेगी। और अब आप देख लें कि जब बाबर आजम नहीं है, शाहीन नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है टीम में, तो टीम जीत भी गई है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। वैसे रिजवान को कैप्टन तो बना ही दिया गया, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अनाउंस हो जाएगा और शायद कुछ घंटों में जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए स्क्वाड भी अनाउंस हो जाए, ठीक है। बहरहाल जो मेरे पास जो है वो अपडेट्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।